तो हमें लगा कि अब इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हम कहीं जाए, कोई नौकरी करे, जॉब करे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट समाज में जो आवश्यकता है, जहाँ कमी है, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटे तुम्हें जहाँ भी जो चीज़ कमी लगे ना, उसको पूरा करने में लग जाए। तो हमें लगा कि नहीं, एजुकेशन में हम इस कड़ी को जोड़ सकते हैं और इस कड़ी को करने के लिए हम हमारे अंदर वैसी उतनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर विचार आ रहा है ना, तो उसको करने में आप सामर्थ्यवान हैं, तभी वो विचार आ रहा है। अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो वो विचार नहीं आता है, जिसके कारण हम गुरुकुल को करने के लिए और सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर ऐसा विचार आता होगा कि जैसे ये सब लोग धर्म संस्थाएं खोलते हैं, संस्था खोलते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, तो इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ होगा। तो वसुधैव गुरुकुलम के पीछे भी इनका कोई स्वार्थ होगा, तो हमारा क्या स्वार्थ है इसमें? नहीं, हम सभी का स्वार्थ है, स्वार्थ है, 100% है। स्वार्थ यह है कि हमारा राष्ट्र फिर सोने की चिड़िया बन जाए। स्वार्थ यह है कि हमारे, जैसे कि लॉर्ड मैकाले जब आए यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे परिभ्रमण करके, जैसे हमारे दिनकर दास जी पूरे भारत को परिभ्रमण किए साइकिल से, वैसे ही परिभ्रमण करके देखे कि ये भारत को हम कैसे गुलाम बना सकते हैं। तो उनको कहीं से भी कोई भी कमी नहीं दिखी, बस दिखी कहाँ, कहें कि अगर इसके धर्म को भ्रष्ट कर देना तो काम बन जाए, और उससे कई गुना ज़्यादा है कि इसके शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दे, जिसके कारण यहाँ गुरुकुलों को इलीगल घोषित की गई। उसके बाद गुरुकुल में बच्चे जाना बंद कर दिए, धीरे धीरे गुरुकुल समाप्त हो गई, और फिर आज आपको कन्वेंट स्कूल दिख रही है, जो उसी का 2 कॉपी है। लेकिन हम लोग उसको जागृत करना चाहते हैं। ये स्वार्थ है, बगैर स्वार्थ का कुछ नहीं होता है, परमार्थ का स्वार्थ। हाँ, परमार्थ का स्वार्थ है। बी सेल्फिश इन योर लाइफ। जी हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो मतलब जैसे मतलब ऐसा कुछ करने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ेगी, और तो इस तरह से क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जैसा आपने बताया फ्री रहेगी विद्यार्थियों के लिए, तो कैसा रहेगा? मतलब हम उसका मतलब पूरी तरह से ऐसा हमारा जो स्वप्न है उसको साकार कर सकें, इसके लिए क्या क्या योजना है? इसमें है ना, इसमें है बच्चों से जो गुरुकुल होगी, गुरुकुल का एक अपना मार्केट होगा, और स्वानंद मार्केट जो राजीव दीक्षित का अप्रोच है, उन्हीं का विचार है, तो उनके विचारों के अनुसार वो होगी, जिससे एक मार्केट क्रिएट होगी। और लोकल इज वोकल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल इज वोकल, तो उस पर काम करेगी गुरुकुल, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को कोरिलेट करके काम करेगी। बच्चे ये नहीं है कि उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे दे, नहीं, बच्चों से को परिश्रम कराया जाएगा, बच्चों से मेहनत कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तपता है वही एक नया साँचा, नया आकार ले पाता है। तो हम बच्चों को तपाने की कोशिश करेंगे, अपने को तपाने की कोशिश करेंगे, और एक नया साँचा, एक नया ढांचा जो भारत को सोने की चिड़िया की ओर ले जाएगी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही महाराज जी आपने। आज देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, और जो कि हमारी वैदिक संस्कृति में संस्कार परंपरा रही है, जन्मदिन, विवाह दिन इत्यादि सभी प्रकार के संस्कार होते हैं, और आज लोग पश्चिमी सभ्यता के अनुसार ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और अपने भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने में शर्म लगती है। कुर्ता धोती पहन ले तो कोई उसको बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, जींस का पैंट पहनते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे कि हमारी भारतीय परंपरा कैसी होनी चाहिए? भारतीय परंपरा कभी वस्त्रों में मतलब कि निहित नहीं है। हम, ऐसा नहीं है कि वस्त्र पहन लिए तो हम भारतीय हो गए, सनातनी हो गए, ऐसा नहीं है। भारतीय परंपरा क्या बताती है? हमारा जो सनातन धर्म है ये बताती है कि आप अंदर से सनातनी हो, अंदर से रंगीन हो। आप अंदर से जो ऐसा रंग चढ़ाओ, ईश्वर के रंग चढ़ाओ, कि फिर आपका जीवन, यानी कि हम कुछ भी काम करें, कोई भी काम करें, उससे दूसरों को परेशानी, दूसरे जीव को परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी हो रहा है तो फिर दिक्कत है। कोई जींस पहन रहा है, इससे इसका विरोध हम नहीं करते हैं, बट आप जींस पहनते हैं तो वो कहाँ पहनना चाहिए, ये हमारे विवेक की बात है। क्योंकि वो गर्म प्रदेशों में पहनते हैं, गर्म प्रदेशों में तो हमारे जैसा, जैसे कि हम लोग भारत जो है, यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के, यहाँ 6 ऋतुएं हैं, लेकिन और अन्य कंट्री में देखें तो वहाँ 1, 2 ऋतु, 3 ऋतु में सिमट जाते हैं। तो भारत में विविधताओं से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम यहाँ के जैसे, यहाँ धोती कुर्ता है, तो यहाँ पे आप पैजामा कुर्ता है, तो ये जब पहनते हैं ना, तो इसमें शरीर को बहुत राहत मिलता है। बट आप अगर चाह रहे हैं कि जींस पहन ले, बहुत सारा चीज़ पहन ले,
तो वो आपकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गर्म प्रदेशों में हम अपने विवेक का, क्योंकि हम गए थे ना एक बार, हमारे गायत्री परिवार की मीटिंग हुई थी सिवान में, तो वहाँ फैमिली जज आए थे। तो जज साहब कहे कि देखो बेटा कि हमने बहुत सारा रिसर्च किया है कि अब विवेक की प्रयोग करने की जरूरत है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। तो उसका प्रयोग करके आप देखो कि आप कहाँ पे हो, किस स्थिति में हो, कौन से देश में हो, कौन सा समय है, कौन सी ऋतु है, उसके अनुसार ना कपड़े पहनेंगे। अब ठंडे के दिनों में हम सूती वस्त्र पहन के घूमे तो फिर हमको लोग मूर्ख कहेगा ना, ठंडे में किकुर जाएंगे। इसीलिए वो जो जींस है वो ठंडी प्रदेश वालों के लिए है। आप ठंडे के दिनों में जींस पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो उसमें आपके यहाँ की विरासत है और भारतीय संस्कृति का वो मुख्य पहचान है, उसको आप लेके चलते हैं। तो यानी कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आसमान में तो चिड़िया बहुत उड़ती है और उड़ते उड़ते थक जाएगी, फिर धरती पे ही आनी पड़ती है। तो सनातन धर्म धरती का है और धरती और सूर्य के बीच को दूरी को नापती है। तो आप अगर अपने विचारों से, अपने विवेक से पहचान देते हैं तो आप सनातनी हैं। तो वसुधैव गुरुकुलम से लोग आसानी से आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, वो जुड़ सकते हैं। हर भारतीयों को इस गुरुकुल से जोड़ा जा सकता है और जुड़ सकते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ना है, अपना विचार गुरुकुल के साथ देना है और कदम से कदम मिला के चलना है। फिर भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। झंडा ढोने से, जयकारा लगाने से नहीं, अब काम करने की आवश्यकता है। जागो भारतीयों, जागो और अपने को पहचानो और इस गुरुकुल को अपनाओ। बहुत सुंदर। तो वंदे मातरम। अभी हमारे अभिषेक महाराज ने बताया कि हम शिक्षा से स्वराज्य, शिक्षा से व्यक्तित्व निर्माण और फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण और फिर राष्ट्र निर्माण और फिर विश्व निर्माण, फिर युग निर्माण। युग निर्माण का सीधा सा संबंध है हमारे शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनता अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखें। तो जय श्री राम।